जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको आपकी कुंडली में आप देखो शुक्र मंगल का योग, इसको मानसागरी ग्रंथ में प्रचंड काम वासना योग बोला गया है। माना दुनिया भर के झगड़ों की जड़ मंगल और शुक्र दोनों एक साथ मिल जाएं तो बहुत कहानियाँ बनती है, प्रेम कहानियाँ और पति पत्नी और वो, माना ऐसी कई कहानियाँ बनती है। क्या है, मैं आपको अपने कलेक्शन से बताता हूँ। शुक्र पत्नी है, काम वासना, लगाव, यौन सुख, परिवार सुख, विवाह के जीवन, प्रजनन, शारीरिक सौंदर्य, मित्रता का कारक। और मंगल है शरीर की ऊर्जा, पौरुष, आक्रामकता, सक्रिय ऊर्जा। शुक्र से काम वासना की संतुष्टि होती है और मंगल उसके काम की पूर्ति करता है। इनकी अधिकता से बहुत जीवन में दुष्परिणाम आते हैं। लव अफेयर्स टूटते हैं, पति पत्नियों में वियोग, दुनिया भर के तलाक, ये जो कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी हुई है ना, ये सब शुक्र मंगल के योग जिनकी कुंडली में होते हैं ना, उनके जातक होते हैं। मैं आपको कुछ योग भी बताता हूँ जो मैंने नोट डाउन किए हैं। आप देखो कुंडली में अगर हो तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्या है, इसमें पति पत्नी और वो कोई ना कोई आ ही जाता है। अंडरस्टैंड, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में अगर ये हो तो यहाँ ये भी बनता है और पति की मृत्यु भी हो सकती है। शुक्र मंगल ये कहता है कि भाई कामेच्छा की पैमाना है। मानसागरी ग्रंथ जो है वो कहता है ये सेक्सुअल डिज़ायर्स का है, कामेच्छा का पैमाना होता है। दो ग्रह एक दूसरे के भाव में बैठे हैं, ये अगर मंगल शुक्र आपकी कुंडली में है, जैसे शुक्र में मंगल जाके बैठे, मंगल में शुक्र बैठे, या दोनों एक साथ बैठे तो और प्रबल हो जाता है। ये थोड़ा रिस्की योग होता है हम लोग, और हम लोगों के पास ज़्यादातर क्लाइंट इसी की पीड़ा के आते हैं। पति पत्नी और वो बच्चे, तलाक, ये वो दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। दो ग्रह शुक्र मंगल एक ही भाव में बैठे तो बहुत तीव्र प्रचंड काम वासना योग होता है। मैं आपको इसके कुछ शास्त्रों में और जो हमने पाए हैं प्रचंड शुक्र मंगल भाव के, सेक्स डिज़ायर के, इसमें आदित्य पंचोली, सलमान खान, संजय दत्त, एडोल्फ हिटलर, बिल क्लिंटन, महात्मा गांधी, इनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह एक जगह ही बैठे हुए हैं। हमने देखा कि शुक्र मंगल दोनों का योग चरित्र यौनाचार की दृष्टि से नितांत अप्रिय योग है। ये दोनों सम्मिलित होकर आकर्षण, प्रेम, वासना और भोग में वृद्धि करते हैं, जिसके घातक परिणाम जातकों को भुगतने पड़ते हैं। विशेषतः पहली राशि, दूसरी राशि, सातवीं राशि और आठवीं राशि में हर तरह के भाव में, दृष्टि में, एक्सचेंज में जैसे भी आया, ये बहुत घातक होता है। माना कोर्ट कचहरी में इन चीज़ों के ही भाई भरे हुए हैं, सब केस जो भी है इन चीज़ों में भरे हुए हैं। शुक्र मंगल में ही पारिजात, कुशील, नैतिक दृष्टि से निष्कपट कर्म करने वाले वेश्यागामी इंसान आते हैं। बड़े बड़े घरानों के, कुलीन परिवारों के आदमियों की कुंडली में ये योग मिलता है, जिसमें वो वेश्यागामी हो जाते हैं और उनकी आयु भी दीर्घ होती है। इनकी बताओ, आयु भी दीर्घ होती है। स्त्रियों पर स्त्रियों के हेतु धन नष्ट करने वाले होते हैं। माना स्त्री होगी तो पुरुषों पे धन खर्चा करेगी, पुरुष होगा तो स्त्री पे धन खर्चा करेगा, और बड़े कुलीन घरानों में पैदा होते हैं ये। शुक्र मंगल सप्तम में ये जातक विपरीत लोलुप होता है, अपनी और अन्य की स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा का लोभी, कुचरित्र, हीनाचार होता है। स्त्री या स्त्रियों के कारण महा दुख पाता है। ये जो
हमारे मानसागरी ग्रंथ में लिखा हुआ है प्रचंड काम वासना योग, ये बहुत ही सीरियस है। इसमें फिर ये कहते हैं कि यह दोष है ना 28, 30 और 32 की आयु पर आकर ख़त्म हो जाता है। माना ये जो चीज़ें कारनामे करते हैं ना बच्चे, 28 से 32 की उम्र तक होते हैं। शुक्र मंगल में क्या है, शुक्र है काम वासना और मंगल है वीर, तो ये उग्र होते हैं जवानी में। इसी समय में इनका बहुत होता है। उम्र बढ़ने के साथ इनको मृत्यु का भय सताता है और अपनी सेक्स ड्राइविंग्स में ये थोड़ी कमी कर लेते हैं और ये बड़ी उम्र तक काफ़ी इसको भोग चुके होते हैं संबंधों को, लेकिन आखिर में हताश होकर ये फिर ज़मीन पे आते ही आते हैं। तो ये शुक्र मंगल के जो जातक होते हैं इनको भाई मैं एक सलाह देता हूँ कि आप लोग ये जो शठरपुर में से ये काम है, एक बड़ा गलत योग है। इसमें आप अपने परिवार, अपनी मर्यादा और अपने कुल का नाम सोचते हुए ही व्यवहार करें। हालांकि ये आपका दोष नहीं है, ये ग्रहों का दोष होता है। कितने बड़े बड़े आदमी इसमें फंसे हुए हैं बताओ, शशि थरूर, बिल क्लिंटन, महात्मा गांधी, उनकी कुंडली में है, समझ में नहीं आता। ये तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बड़े बड़े बादशाह इसमें उलट जाते हैं, तो हम तो क्या चीज़ हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। दाता आपको सुखी रखे। अगले एपिसोड में कुछ और विषय लेकर आऊँगा। हरे राम कृष्ण।